देखो भैया, जब पैसे ना हो ना, तो जो मिल रहा है उसको चुपचाप ले लेना चाहिए। और यही सेम काम बार्सिलोना ने कर लिया है विद रैशफोर्ड। रैशफोर्ड को अब परमानेंटली साइन कर लिया है बार्सिलोना ने। एंड कहीं न कहीं वो जो यूसीएल का ड्रॉ है जिसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, उससे पहले रैशफोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो भाई परमानेंट कर देना कुड बी मूव जो शायद हेल्पफुल भी रहे बार्सिलोना के लिए और शायद उल्टा भी पड़ सकता है। देखो, रैशफोर्ड परमानेंट हो गया बार्सिलोना में, ये खबर पहले आपको बता देता हूँ, फिर अपनी ओपिनियन दूंगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एफसी बार्सिलोना फैंस, रैशफोर्ड की डील हैज बीन कंफर्म्ड, हो गया है, डन डील, खलास एकदम खत्म। अब बार्सिलोना जो है बार्सिलोना में ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, बिकॉज रैशफोर्ड वांटेड इट, एफसी बार्सिलोना वांटेड इट, एंड समहाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड आल्सो वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम। 30 मिलियन में जो है वो भाई जैसा कॉन्ट्रैक्ट था वैसे ही हुआ है। देयर वर सम रूमर्स फ्लोटिंग अराउंड की नहीं 10 मिलियन 15 मिलियन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 30 मिलियन की जो है वो भाई बातचीत थी, 30 मिलियन में ही जो है वो डील हुआ है। लेकिन बार्सिलोना ने काफ़ी दिमाग लगाया यहाँ पे, वही ईएमआई वाला अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया है। 10 मिलियन पर ईयर की जो है वो ईएमआई बांध ली है भैया। हर साल 10 मिलियन देंगे तो 3 साल तक बार्सिलोना मैनचेस्टर यूनाइटेड को 10 मिलियन दे करके रैशफोर्ड का जो है वो भाई किराया पटाएगी। अब देख, किराया नहीं है, वैसे तो किराया नहीं बोलना चाहिए, लोन में नहीं ले रहे हैं हम, परमानेंट डील हो गया है, उसका प्राइस पे करेगी, ठीक है। तो परमानेंट डील बार्सिलोना ने साइन कर लिया रैशफोर्ड को। अब बिफोर दैट न्यूकासल वाला गेम बार्सिलोना ने ये जो परमानेंट कर दी उसकी डील कैन गो बोथ दी वेज। लाइक ऑब्वियसली वी नो दैट कि रैशफोर्ड अब और भी ज़्यादा खुश होगा कि भैया वो बार्सिलोना हमेशा हमेशा के लिए रह सकता है, एंड he'll outperform himself and he'll be the one of the best, एक तरीके से जो है भाई versions of himself against न्यूकासल यूनाइटेड, उसकी फेवरेट विक्टिम। बट दिस कैन गो अदर वे एज वेल। जो लोग कहते हैं, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस कहते हैं कि यार रैशफोर्ड को ना जब नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसके बाद रैशफोर्ड बदमाश हो जाता है, परफॉर्म नहीं करता है। दैट कैन ऑल्सो हैपन, आई रियली डोंट नो मैन, बट आई रियली होप सो दैट यू नो व्हाट, ऐसा ही हो कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे एफसी बार्सिलोना के लिए, बिकॉज नाउ दैट उसकी डील कंफर्म हो गई है फॉर ओनली व्हाट 30 मिलियन। अब ना इसके चलते एक नया डायलेमा आ गया है दोस्तों। नया डायलेमा क्या आ गया है कि देखो 10 मिलियन हर सीजन देना पड़ेगा अपन को रैशफोर्ड का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पे, 10 मिलियन है। लेकिन वी ऑल्सो नो दैट नाउ कि अब हमारे पास पैसे हैं साइनिंग करने के, लेकिन इतने भी पैसे नहीं हैं कि वी कैन गो आउट राइट एंड बाय अनदर स्ट्राइकर और एक डिफेंडर एज वेल। वी कैन गो ऐसा कि हम एक चीप स्ट्राइकर ले आएँ, फ्री स्ट्राइकर आई शुड से, और एक एक्सपेंसिव सेंट्रल डिफेंडर ले आएँ। जैसे चीप स्ट्राइकर जैसे यूवेंटस का वेलाहोविच, उसको ले आओ, फ्री आएगा। और अच्छा डिफेंडर ले आओ 40-50 मिलियन का जैसे बास्तोनी। या फिर आप एक्सपेंसिव स्ट्राइकर ले आए जैसे जूलियन अल्वारेज, और एक चीप जो है वो भाई डिफेंडर ले आए जैसे सेंसी। सो आप क्या चाहोगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। फ्री स्ट्राइकर एंड अ एक्सपेंसिव सेंटर बैक, और एक्सपेंसिव सेंटर बैक एंड फ्री स्ट्राइकर, नहीं वही एक ही चीज बोल दिया क्या? यू गेट माई पॉइंट राइट। फ्री स्ट्राइकर, एक्सपेंसिव सेंटर बैक, या फ्री सेंटर बैक एंड अ एक्सपेंसिव जो है वो भाई स्ट्राइकर जैसे जूलियन अल्वारेज। आई रियली डोंट नो मैन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड हियर विल बी डिस्कसिंग द यूसीएल का जो है भाई नॉकआउट। ऑलरेडी इंस्टाग्राम @AKG फुटबॉल में जैसे यूसीएल का ड्रॉ आया था, आई वॉज ऑन माई वे टू ऑफिस फ्रॉम कोर्ट, गाड़ी रोक करके मैंने जो है वो रील बना करके सट से डाल दी थी। फॉलो अस ऑन @AKG फुटबॉल इंस्टाग्राम पे। बट यूट्यूब में थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं, राइट? ऑब्वियसली दोस्तों, द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल यू नो व्हाट लुक्स लाइक, भाई ये क्या है? ये तो मतलब ग्रुप ऑफ डेथ है, टेबल ऑफ डेथ है। एंड द राइट साइड ऑफ द टेबल लुक्स लाइक कि वाओ, ये तो भाई काफ़ी बेहतरीन जो है वो भाई कहानी समझ में आ रही है। वो एक बस वाला मीम है ना, सेम वैसी जो है भाई कहानी यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही है। एंड आई ओवरहर्ड सम ऑफ द बार्सिलोना फैंस चैलेंजिंग देमसेल्व्स कि अरे शुरुआत में पीएसजी मिल जाएगी तो क्या होगा, हम पीएसजी को भी हरा देंगे। यूसीएल में तो बड़ी टीम्स को फेस करने की ही जो है वो भाई बात रहती है, तो आप अगर शुरुआत में फेस करो या बाद में फेस करो, फेस तो करना ही है तो अभी फेस कर लो, क्या दिक्कत वाली बात है? भाई तुम शुक्र मनाओ कि तुम लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हो। अगर हमको पीएसजी मिलती है ना दोस्तों, तो हम वो जो चेल्सी दिख रही है ना आपको साइड में, उसकी जगह पे रहते। अब अगर हम चेल्सी की जगह पे रहते तो भैया हमको
आप देखें क्वार्टर फाइनल्स में पीएसजी को आप हरा करके जाते, लिवरपूल मिलती, सेमीफाइनल में मोस्ट प्रोबेबली रियल मैड्रिड, मैन सिटी, बायर्न मिलती। तो कितना कठिन जो है वो भी पाथ रहता। बट नाउ दैट वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल, यू लुक अपॉन भाई, देखो न्यू कासल को बीट करना इज नॉट अ बिग डील। न्यू कासल को आप बीट कर सकते हो अगर आपने उनको होम में पकड़ कर लिया ना, मतलब होम में अगर आप गए उनके गुडसन पार्क में और आपने जो है वो भाई चक्का जाम कर दिया न्यू कासल का, एक आध दो गोल मार दिया, उनको अपने आप को आउट स्कोर करने नहीं दिया, तो आप अपने होम में आराम से निकाल लोगे। क्योंकि न्यू कासल यूनाइटेड का अवे रिकॉर्ड इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। आई बिलीव दे हैव प्लेड 12 और 11 गेम्स, जिसमें से वो 5 ही गेम्स जो है वो अवे जीते हैं। तो न्यू कासल को बीट करना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। आगे हमको मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली एथलेटिको मैड्रिड या फिर टॉटनहम। आई नो एथलेटिको मैड्रिड जो है वो भाई अभी प्रॉब्लम कॉज करी है हमको, अभी जो हम कोपा डेल रे खेलने गए थे, सेम नॉकआउट फिक्चर होगा यूसीएल में भी, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है बार्सिलोना को। आई विल बी नॉट यू नो व्हाट लाइंग एंड कंप्लीटली सेइंग कि ये तो बहुत ईजी है, ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। दैट टू रिसेंटली जो टीम हमको 4-0 वगैरह ऐसा हराई है। हार्ड होगा बट मैनेजेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमको लिवरपूल, मैन सिटी या फिर रियल मैड्रिड मिल रही है, ठीक है। हम आगे जाएंगे, हमको कौन मिल सकता है? मोस्ट प्रोबेबली बोडो, स्पोर्टिंग, लेवरक्यूसन और आर्सेनल। आर्सेनल में से इट्स मोस्ट लाइकली दैट अपन को आर्सेनल मिल सकती है। दैट टू इज मैनेजेबल एंड फार बेटर देन यू नो फेसिंग बायर्न, रियल मैड्रिड, मैन सिटी, लिवरपूल या पीएसजी। एनीवेज, तो वो पाथ इस लुकिंग जो है वो भाई थोड़ा सा इजी है ना। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें दोस्तों, वंस अगेन देखें, पीएसजी के लिए तो चलो मैं समझ रहा हूँ कि पहला फिक्चर इजी होगा। पीएसजी चेल्सी, आई बिलीव दैट पीएसजी निकाल लेगी। लिवरपूल के लिए भी इजी होगा गाला को हराना, लिवरपूल अगर निकाल लेती है तो। पीएसजी वर्सेस लिवरपूल, अ बिग गेम इन इटसेल्फ। आप नीचे देखें, रियल मैड्रिड वर्सेस भाई साहब वंस अगेन मैनचेस्टर सिटी। ये एक ऐसा फिक्चर है जो हम देख देख के पागल हो गए, लेकिन फिर भी अपन को देखने को मिल रहा है। मैनचेस्टर सिटी वाले पागल हो गए, रियल मैड्रिड वाले पागल हो गए, लेकिन फिर से देखने को मिल रहा है। मेरा प्रिडिक्शन इसमें यह है कि इस बार आई फील मैनचेस्टर सिटी विल बीट रियल मैड्रिड, बिकॉज आई सी दैट जो आपका ये मैनेजर है ना, आरबियोला, ही इज नॉट बेटर देन पेप गार्डियोला, एंड पेप गार्डियोला विल आउट क्लास हिम tactically. Yes, they have better individual players जैसे विनीशियस जूनियर, किलियन एम्बापे, maybe Rodrigo against Manchester City is a different beast. They can turn games. And we have seen Real Madrid relying on individual performances against Manchester City several times. आप कमबैक कह लीजिए, रेमोंटाडा कह लीजिए, याद है मुझे, वो करते हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस में जो है वो भाई पाउंड्स। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार इफ डैको, जो सॉरी डैको कह रहा हूँ, डोकू जो है वो भाई गेट्स हिमसेल्फ जो है वो एकदम ऐसे प्रॉपरली बैक, आई फील भाई फेयर स्कोर चांस रहेगा मैनचेस्टर सिटी को टू कैपिटलाइज ऑन दिस ब्रोकन रियल मैड्रिड। लेकिन फिर प्रॉब्लम है नीचे बायर्न, सो इट विल बी मैन सिटी वर्सेस बायर्न। ओ माय गॉड, a fixture which I am very much जो है वो भाई you know what excited to watch, because it will be Pep Guardiola versus company। एक तो वो कहानी हो जाएगी, प्लस हैरी केन, मैनचेस्टर सिटी, आ हा, ये एक अलग फिक्चर होगा, मजा आएगा देखने में। लेकिन फिर आप देखो ना, आगे आगे का देखो, पीएसजी लिवरपूल, वहां पे अगर मान लो पीएसजी निकल जाती है तो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी, बायर्न, और फिर बायर्न निकलती है अगर इन केस, तो बायर्न वर्सेस पीएसजी। आई मीन जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टेबल है ना, यहाँ पे लास्ट 10 साल में के विनर्स हैं यूसीएल के, और जो राइट साइड ऑफ द टेबल है ना, वो लास्ट 10 साल में यूईएल खेलने जा चुके हैं, वहां विनर्स नहीं है। तो नॉन विनर्स को एक साइड रख दिया है और पूरे विनर्स को एक साइड रख दिया है। तो डेफिनेटली इफ यू लुक अपॉन द टेबल यू विल से कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले साइड से निकल करके आता है ना यार, ही डिजर्व्स टू विन द यूसीएल। और राइट हैंड साइड वाले में तो बॉटलर्स हैं, है ना, बार्सिलोना भी यूसीएल बॉटल करते हुए आई है, आर्सेनल तो है ही है बॉटलर्स, और फिर तो छुटकू मुटकू टीम्स हैं, टॉटनहम जनरेशनल बॉटलर्स, एंड एथलेटिको मैड्रिड एज वेल। आई एम रियली मच एक्साइटेड टू वॉच दिस यूसीएल बिकॉज एवरी गेम हैज एक स्टोरी टू टेल। एक तरफ बॉटलर्स की कहानी, एक तरफ विनर्स की कहानी, और आखिरी में बॉटलर वर्सेस विनर होगा, और आखिरी में हमको दिस स्लाइट पॉसिबिलिटी कि मे बी एल क्लासिको भी देखने को मिल सकता है। यूसीएल फाइनल एल क्लासिको, ऑब्वियसली वी ऑल आर वेटिंग फॉर इट, है ना।
तो यही थी कहानी दोस्तों आज की, जिसमें हमने थोड़ा-सा संक्षेप में बात किया रिगार्डिंग द यूसीएल ड्रॉ और बात किया रैशफोर्ड के बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @AKGFootball। बाय, टेक केयर।